19 विकेटें पहले दिन गिरती हैं, 14 विकेटें दूसरे दिन गिरती हैं। एशिज का पहला टेस्ट 2 दिनों में खत्म हो जाता है। 1 मिनट के लिए सोचिए जरा कि अगर ऐसा पाकिस्तान या फिर भारत में होता तो ये गोरे क्या कहते कि टेस्ट क्रिकेट दफन हो गई ईडन गार्डन्स कोलकाता के मैदान पर, या फिर टेस्ट क्रिकेट का जनाजा निकल गया। ये बिलो एवरेज पिच बनाई है रावलपिंडी के मैदान पर। लेकिन जब पर्थ में एशिज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला सिर्फ 2 दिनों में खत्म होता है तो फिर लोग क्यों नहीं बात कर रहे? कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुत्ता टोनी और हमारा कुत्ता कुत्ता, मतलब ये क्या बात हुई यार? हम तो बराबरी पर चीजें तोलते हैं। इस मुकाबले की चर्चा करेंगे। और दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका बनाम भारत, टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, बल्लेबाजी की, एक बेहतर फैसला, एक अच्छी चीज उनके हक में जाती हुई, लेकिन 6 विकेटें पहले दिन वो गुमा चुके हैं। और कुलदीप यादव लाजवाब गेंदबाजी की। मुझे लगता है भारत इस मुकाबले में थोड़ा सा आगे है, लेकिन दिक्कतें हैं भारत के लिए। 6 विकेटें आपने जरूर गिराई, थोड़ी सी पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर जरूर है, लाल मिट्टी वाली पिच है, लेकिन मसला यह है कि आपको चौथी इनिंग्स में चेज करना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। पाकिस्तान का मैच जारी है, उस मैच के फौरन बाद भी आपसे मुलाकात होगी, वो अलग वीडियो की। तो इस वीडियो को आपने करना लाइक और शेयर और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। पहले इस चीज को असल में डिस्कस कर लेते हैं। ये एशेज टेस्ट 2 दिनों में खत्म हो जाता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है। या आप इंग्लैंड में जाते हैं, या आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं, इवन कहीं भी किसी भी सीना कंट्री में चले जाते हैं, तो वो नीली पिचों से मुराद, मतलब देसी ज़बान में कहा जाता है कि जिस पे ग्रास हो। ग्रीन पिचेस पे, ग्रीन टॉप वाली पिच, एकदम उछाल वाली तेज बाउंस वाली पिच पर वो आपको टीज करते हैं, चाहे एशियन टीम आए चाहे और कोई मेहमान टीम आए। और उसमें ये होता है कि जब इस तरह की तेज पिच आपके सामने आती है तो आपकी बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती है, विकेटें गिरती हैं, और वो पहले टेस्ट में देखने को भी मिला। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद वो पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा दाना डाला इंग्लैंड को, और खुद भी जल्दी आउट हुए, इंग्लैंड को भी जल्दी आउट किया। लेकिन दूसरे इनिंग्स में जब चेज की बारी है तो अच्छा खेल लिया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप खुद तो इस तरह की तेज पिचेस बनाकर सामने वाली टीमों पर वो है दावा बोल लेते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम को स्पिन फ्रेंडली पिच बनाती है, या टीम इंडिया को स्पिन फ्रेंडली पिच बना लेती है, तो फिर आपके पेट में वो जो है ना वो तितलियां उबलने लगती हैं कि भाई क्यों कर रहा है पाकिस्तान ऐसा? फेयर गेम होनी चाहिए, डिमेरिट पॉइंट देना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को, क्योंकि ये बिलो एवरेज पिचेस बनाते हैं। भाईजान, आपकी ताकत आपकी तेज गेंदबाजी है, तो आप तेज गेंदबाजी से सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान की और भारत की ताकत उनकी स्पिन गेंदबाजी है, तो वो स्पिन से सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। तो मतलब दैट शुड हैव बीन इक्वल। और मुझे नहीं लगता, और अगर आप देते हैं रावलपिंडी और कोलकाता की पिचेस को एक डिमेरिट पॉइंट, या उनको रेट करते हैं एज बिलो एवरेज, तो फिर पर्थ को भी बिलो एवरेज रेट कीजिए, क्योंकि आपने 2 दिन में टेस्ट मुकाबला खत्म होते हुए देखा। भले ही तेज गेंदबाजी आपकी ताकत है, लेकिन आप अपनी ताकत पर जैसे वहां पर खेलते हैं, हम भी स्पिन पिचेस बनाकर, सूखी ड्राई पिचेस बनाकर अपनी ताकत पर खेलते हैं। आप मुकाबले की बात करते कुछ मेन पॉइंट्स पर, सबसे ऊपर ट्रेविस हेड का नाम आ रहा है, लेकिन मैं मिचेल स्टार्क का लूंगा यार। एक अलग दर्जे का खिलाड़ी। पिछले 70 साल में अगर बात की जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी एशेज के पहले टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। 34 साल की एज में ये खिलाड़ी लगातार 145, 146, 140 के ऊपर तो हर गेंद फेंकता है यार। आई मीन समटाइम्स वो आप सोचते हैं कि यार इस एज में आकर रिफ्लेक्सेस थोड़े से लूज हो जाते हैं, लेकिन बंदे में वो जैसे डेब्यू पे खेल रहे थे ना, आज भी वैसा ही लगता है कि उसी तरह से खेल रहे। गेंद को दोनों तरफ घुमाने का हुनर है, अंदर लेकर आते, तेजी से बाहर की जानिब जाते हैं, सामने वाली टीम के पास इस खिलाड़ी के जवाब नहीं होता। मिचेल स्टार्क बुनियाद रखी इस जीत की। आप पहले इनिंग्स में देख ले लाजवाब गेंदबाजी, दूसरी इनिंग्स में भी बहुत तंग किया बल्लेबाजों को, खासतौर पर जो रूट की वो पहले इनिंग्स में विकेट, और जिस तरह इंग्लैंड की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी के सामने लड़ खड़ाई। मुझे लगता है फतह की बुनियाद, फतह की जीत इस खिलाड़ी ने जो है ना, वो फतह की जीत नहीं यार, फतह की वो जो पहली इमारत होती है ना, वो इसी खिलाड़ी ने खड़ी की। उसके अलावा जो दूसरा टॉकिंग पॉइंट है वो मुझे पर्सनली लगता है ट्रेविस हेड, क्योंकि 200 से ऊपर रन बनाए थे इंग्लैंड ने, कहीं ना कहीं वो आउटसाइड चांस था। सोच आपके दिमाग में जरूर थी कि यार इस पिच पर विकेटें गिरती हैं, पर क्या खेलता है बंदा यार। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में चौथी इनिंग्स में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम के आगे है अब। और जिस तरह की बल्लेबाजी की, मतलब 69 गेंदों पर आप 100 बना देते हो, और पर्थ की पिच जहां पर मतलब इतना बाउंस अगर अमूमन एज यूजुअल बाउंस है ना, तो फिर इतना आता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये इशारा किया कि एक्सपेक्टेड बाउंस से थोड़ा ज्यादा बाउंस आता है। वहां पर जिस तरह की बल्लेबाजी की, सामने वाली टीम पर एकदम वो भूखे शेर की तरह झपट पड़ते हैं, और फिर वो जो अभिषेक शर्मा एशिया कप में कर रहे थे ना, कि शुरू पर ही मैच खत्म कर देते थे, इस खिलाड़ी ने वो जो इंग्लैंड की थोड़ी सी उम्मीद थी वो अटैकिंग क्रिकेट से खत्म कर दी। उसके अलावा देखा जाए तो ट्रेविस हेड की लाजवाब इनिंग्स, फिर उसका उनका भरपूर साथ वहां पर मार्नस लेवशेन ने दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने बासानी ये रन चेस कर लिया। पहले इनिंग्स एपेक्स स्पोर्ट्स पर जाकर उसकी कल चर्चा कर चुका। वो भारत के उस मुकाबले की बात करते हैं
सिक्का उछलता है और ऋषभ पंत 38वें कप्तान भारत के टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में दूसरे विकेट कीपर कप्तान है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद वो आते हैं और वहां पर क्या होता है, कहां गया स्कोर कार्ड, यहां रहा। अच्छा, उस मुकाबले की अगर चर्चा की जाए तो शुरू पर भारतीय टीम एक मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ उतरी कि जिसके बारे में मैं बारहा चर्चा कर रहा था कि यार भारतीय टीम जो है ना इस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, और आपने वहां पर भारतीय टीम ने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया। अब नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो एक तेज गेंदबाजी का और विकल्प आपको मिल जाएगा। 4 ओवर्स वो डालते, कोई विकेट नहीं ले पाते, तो फिर आप सोचते हैं कि यार फिर आप अक्षर पटेल की तरफ ही देखते, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव ने 3 विकेटें लिए, 1 विकेट जड्डू ने ली है। तो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाकर भी अगर काम नहीं चल रहा तो फिर आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर पेसर क्यों नहीं खिलाते? आई मीन आप खिला देते आकाशदीप को, क्योंकि आकाशदीप को अगर आप खिला देते तो इस पिच पर वो शायद आपको बेहतर गेंदबाजी करके देते एज कंपेयर टू नीतीश कुमार रेड्डी। और अगर आप पिच चेंज करवा रहे हैं तो फिर खिलाड़ियों को चेंज करने का क्या मकसद है? मतलब जहां पर जड्डू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का क्या काम है? अक्षर पटेल को ही रहने देते। भारतीय टीम मुझे लगता है गौतम गंभीर थोड़े प्रेशर में फैसले करते हैं। ठीक है, अगर आपने नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिला दिया तो अब उनको चेंज नहीं करना, अगले मैच के बाद प्रॉपर मौका देना। और सच कहूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि भारतीय टीम थोड़ी डरती है 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी के लिए। अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को या अक्षर पटेल को निकाल कर खिला देते आकाशदीप को तो फिर बल्लेबाजी कम हो जाएगी। और भारतीय टीम गौतम गंभीर को मुझे लगता है डर लगता है कोलैप्स से कि यार बीच में वो मिडिल ऑर्डर अगर फेल हो जाता है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा तो खैर निकाल दिया जाए, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, तो वो थोड़ा गोती को डर है कि यार ये कोलैप्स जो है ना वो ताश के पत्तों की तरह गिरेगा। इसलिए आप 8वें या 7वें नंबर तक बल्लेबाजी चाहते हैं, मतलब वी शैल फाइंड आउट इट। अच्छा, बल्लेबाजी की बात करते हैं। एडन मार्करम लाजवाब आगाज किया उन्होंने, और रियान रिकल्टन एक समय जब 50 के ऊपर की पार्टनरशिप हुई तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा भारतीय टीम इस मुकाबले में पीछे चली गई है, क्योंकि इस पिच पर अगर साउथ अफ्रीका अभी भी मैं कहता हूं कि 350 से ऊपर रन बनाती है तो थोड़ी सी दिक्कतें भारतीय टीम के लिए होंगी। वहां पर अगर देखा जाए तो जो पहली विकेट आकर ली किसने ली यार? जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट इकट्ठे ली। अब जस्सी और कुलदीप यादव जब गेंदबाजी करते हैं साथ में तो एक अलग चीज नजर आती है, क्योंकि टोटली डिफरेंट गेंदबाजी। यार जसप्रीत बुमराह जिस तरह का एंगल है, जिस तरह से गेंद को बाहर की तरफ निकालते हैं, वो अपना 110% हर गेंद पर देते हैं। और कुलदीप यादव मतलब आराम से बंदा लगा होता है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वो 2 विकेट गिरी, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग एक अजीब सा वो भारतीय टीम में एक चीज नजर आई कि यार आई मीन वैरायटी की कभी कभी बात होती थी कि वैरायटी कम है इस टीम के पास, बहुत वैरायटी है। 3 विकेटें वहां पर कुलदीप यादव ले जाते हैं, बीच में साउथ अफ्रीका कोई बल्लेबाज उनको खेल नहीं पाता ठीक से। और कुलदीप की वो जो क्या कहते हैं चाइनामैन गेंदबाजी है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो पूरी दुनिया में, अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, T20 ODI टेस्ट, वो है कुलदीप यादव। 3 विकेट उनके नाम के आगे, 1 विकेट जड्डू के नाम के आगे, 247 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और अगर भारत 300 से नीचे आउट कर लेता है साउथ अफ्रीका को तो मुझे लगता है भारतीय टीम मुकाबले में आगे भाग जाएगी। लेकिन अगर 300 से ऊपर या 350 तक साउथ अफ्रीका की टीम बना लेती है तो थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। चौथी इनिंग में चेज करना बहुत मुश्किल है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।